नमस्ते दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मानवता के इतिहास में, समाज के फॉर्मेशन में, सोसाइटी की धर्म रिलीजन बड़ा है या मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी, कौन दोनों में से बड़ा है? अगर जो हम देखें कि हिस्ट्री ये तकरीबन 3000 साल की, 3000 ईयर्स की तो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, इतिहास है, इसकी एविडेंस अवेलेबल है, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अवेलेबल है। धर्म, रिलीजन, इसने हमेशा हत्या और हिंसा को जन्म दिया है। कितने धर्म युद्ध लड़े गए आप पिछले 1,500 साल में देख लीजिए। जेरूसलम को लेके क्रिश्चियन और मुस्लिम्स एक छोटे से, क्या कहना चाहिए, उसकी 2000 की भी आबादी नहीं होगी, 13 धर्म युद्ध लगे, 13 धर्म युद्ध लड़े गए हैं। बहुत आदमी हजारों किलोमीटर दूर जा रही है फौजें, धर्म के नाम पे उनको ले जा रहे हैं, भूखे प्यासे जा रहे हैं और लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। जीतने वाला भी मरा और हारने वाला भी मरा। दोनों के आदमी जख्मी हुए। लड़ाई में तो दोनों भी होते हैं ना जख्मी, दोनों की सफरिंग, औरतें विधवा हुई, बच्चे अनाथ हुए। धर्म से यही मिला है ना समाज को, और क्या मिला है? और ये आज भी हो रहा है। चाहे इजिप्ट के फेरोज थे, फेरोज 1, 2, 3, जब मोजेस यहूदी जूइस ने देखा पिरामिड बनते थे बड़े बड़े, तो एक डेड बॉडी को रखने के लिए कि किंग फेरो, उसके पत्थर ढोते ढोते, तोड़ते तोड़ते पीढ़ी दर पीढ़ी मर जाते थे आदमी, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो मोसेस ने सोचा कि ये ठीक नहीं है, तो अपने कबीले को, ट्राइब को लेकर चल पड़ा। ये सोच के कि मैं जेरूसलम जाऊंगा, जो जूस का जन्म स्थान था। पहुंचा नहीं कभी, माउंट सिनाई पे ही रुक गया। एक लड़की से शादी कर ली, 2 बेटे हुए, वहीं मर गया। और 10 कमांडमेंट्स पिक्चर आई थी, उसमें उसके जो 10 कमांड उसने आदेश दिए, जो हिब्रू बाइबल, ओल्ड टेस्टामेंट ऑफ बाइबल, हिब्रू बाइबल जिसको बोलते हैं, तो हिब्रू लैंग्वेज है यहूदियों की, जूस की। तो उसमें उसका जिक्र है, उसी की वो लेके वो स्टोरी बनी थी। और 10 कमांडमेंट्स फिल्म देखी थी। पिक्चर वो मैंने मेरठ के सिनेमा हॉल में देखी थी, फोनिक्स कैंटोनमेंट में। हॉलीवुड की बहुत अच्छी फिल्म थी। बैंड हुर, वो भी हॉलीवुड की फिल्म थी, वो रोमन पीरियड की थी। उसके बाद तो इनमें सब में, लड़ाई में, मारा मारी, खून खराबा, हत्या, हिंसा, यही थी। तो धर्म से यही मिला ना, और क्या मिला? ये वेदों में भी, ये वेद रखा बेबार, ऋग्वेद सबसे पहला वेद है और सबसे बड़ा है, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रंथ है। मानता कोई नहीं, ज्यादा धर्मी नहीं, हिंदू तो भूल ही चुके हैं वेदों को। इसमें भी हिंसा, हत्या के जिक्र है।
तो धर्म से मिला क्या? हिंसा, हत्या। और मानवता से, इंसानियत से, ह्यूमैनिटी से क्या मिला? भाईचारा, समाज, एक दूसरे से जुड़ने की भावना। धर्म तो इंडिविजुअल का होता है ना, अकेले का होता है, समाज का कोई धर्म नहीं होता है। इंडिविजुअल का एक व्यक्ति विशेष का होता है और उसका धर्म उसी के लिए, दूसरे के लिए नहीं है। तो आप हिंसा, हत्या को महान मानेंगे, बड़ा मानेंगे, या ह्यूमैनिटी, मानवता, इंसानियत को जो एक दूसरे से जोड़ती है, प्यार मोहब्बत से जोड़ती है, एक दूसरे से संबंध बनाने की बात करती है, उसको महान कहेंगे? प्यारे दोस्तों, क्या आपकी राय है? एक कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब जब मैं धर्म की बात करता हूँ, धर्म तो रिलीजन जगह जगह पे, चाहे वो जो क्रिश्चियनिटी है, जूडिज्म है, इस्लाम है, तीनों का एक ही जगह जन्म हुआ, यरूशलेम में। इसलिए लड़ाई आज तक चल रही है। बहुत आदमी पता नहीं कितने मरे पिछले 3500 साल में। जैसे हवा को पकड़ना मुश्किल है, मुट्ठी में लेना मुश्किल है, ऐसे कितने आदमी मरे, ये इसकी गिनती करना भी बहुत मुश्किल है। तकरीबन, और मेरे को नामुमकिन है, दुनिया में वैसे नामुमकिन कुछ नहीं होता, सब कुछ मुमकिन ही होता है। फिर भी आज मान लेते हैं कि अब क्योंकि 3500 साल से बात चल रही है, तो की गिनती नहीं हो सकती, एग्जैक्ट नहीं हो सकती, आस पास भी नहीं हो सकती, अप्रोक्सीमेट भी नहीं हो सकती, रफ एस्टिमेट भी नहीं बनाया जा सकता। फाइनल एस्टिमेट की तो बात ही छोड़ दी है, वो भी नहीं हो सकता। तो जैसे धर्म जो है, उसकी डेफिनेशन, उसकी व्याख्या, जो मिडिल ईस्ट है, एशियन कहना चाहिए, मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया, जहाँ तीनों धर्मों की उत्पत्ति हुई है, और ये चौथा जो ये पारसी हैं, ये चारों की वहीं से हुई है, ईरान में, फारस, पर्शिया, मगर वो यरूशलेम से दूर है पर्शिया। तो 3 की तो यरूशलेम में हुई और 1 की पर्शिया में, फारस में। तो तीनों ही मिडिल ईस्ट के, चारों ही मिडिल ईस्ट की कंट्री है। एक धर्म की यहाँ पे भी हुई। जब ये वेदों में हिंसा, हत्या की बात हो रही थी, बलि चढ़ाने की बातें हो रही थी, तो जैन धर्म का उदय हुआ और उसके जो 24वें अवतार थे, तीर्थंकर, महावीर, उनके जमाने में इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। उसके बाद गौतम बुद्ध, दोनों ने हिंसा के खिलाफ, हिंसा हत्या के खिलाफ आवाज उठाई। नतीजन जो वेदों में हिंसा हत्या की बात थी, उसकी हत्या हो गई वेदों में। वैदिक काल खत्म हो गया, उपनिषद काल भी खत्म हो गया। ये उपनिषद जो काल था, टाइम जो था, उसके पैरेलल ही था ये जैन का, बुद्ध का। वह उपनिषद भी खत्म हो गया और तीनों ही पाली भाषा में लिखे हुए हैं। वेद तो प्रकृति में है, उपनिषद, जैन लिटरेचर और ये बुद्ध, तीनों समकालीन है और इसलिए पाली भाषा में लिखे गए, लैंग्वेज में। उसके बाद फिर ये प्रकृति वगैरह आई, ये माफ कीजिए संस्कृत आई, इधर तक 1,500-2,000 साल पुरानी है संस्कृत। उसकी भी हत्या हो गई, संस्कृत की भी। आज कितने आदमी स्पीच दे रहे हैं संस्कृत में। मैं तो किसी सनातन धर्मी को
और हिंदुओं को संस्कृत में स्पीच देते सुना नहीं पब्लिक मीटिंग में। तो अब इसको मैं अगर देखता हूँ, धर्म की क्या जरूरत है, व्हाट इज नेसेसिटी? क्या हम धर्म के बिना रह नहीं सकते, जी नहीं सकते? मैं तो समझता हूँ जी सकते हैं। जब धर्म नहीं था, ये ऑर्गेनाइज रिलीजन तो 3-3.5 साल पुराना ही है ना। इंसान तो 2 लाख साल में 2 पाँव पर चलने लगा था। 10,000 साल पहले खेती बाड़ी में आ गया था, वो रिलीजन नहीं था, कोई धर्म नहीं था। तो वो हंटर गैदरर की छोड़ के 10,000 साल खेती बसना, जहाँ गाँव बसने शुरू हुए वाटर बॉडी के साथ, तो उस टाइम कोई धर्म नहीं था। और नाइट रिलीजन तो सिर्फ 3-3.5 साल पहले ही, तो क्या उस टाइम में आदमी जिंदा नहीं थे? तो मैं नहीं समझता धर्म की कोई जरूरत है। आप प्यारे दोस्तों समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि क्या जरूरत है और क्यों है। इसके बाद जब हमें अगर जो धर्म जो है सबके कल्याण की बात सिखाता है, सबकी भलाई, तो अलग अलग धर्म बनाने की क्या जरूरत थी? उसके लिए मैं समझता हूँ कि क्योंकि अलग अलग इलाके में अलग अलग हालात थे, इसलिए अलग अलग धर्म के बन गए। वो जिस इलाके में बने उसका उन्होंने भला नहीं किया। चलो अलग अलग धर्म जो है, एक ही धर्म के बहुत से हो सकते हैं, उसकी मैं बात मानने को तैयार हूँ। क्या हम इस बात को मान लें कि दुनिया में किसी भी इलाके में कोई धर्म ना हो? ये भी टाइम के मुताबिक। आजकल मैं समझता हूँ कि जो क्रिश्चियंस है, ये सबसे ज़्यादा दुनिया की आबादी में है। तो 9 अरब की 900 करोड़ की आबादी में 23% जो क्रिश्चियंस हैं। बहुत से आदमी नास्तिक होते जा रहे हैं, उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, ना चर्च में जाते हैं, कुछ नहीं करते, मनमानी आज़ाद जिंदगी जीते हैं। तो ऐसे ही इस्लाम को भी बहुत से वो कम छोड़ रहे हैं, साथ क्रिश्चियन ज़्यादा छोड़ रहे हैं, ये भी छोड़ेंगे। ऐसे ही हिंदू जो है, मेरे ख्याल में 10% हिंदू जो है, 10% हिंदू जो है, वो भी मंदिर नहीं जाते रोजाना। जाते तो धोखा दिवा को भगवान को प्रसाद चढ़ाते और रिश्वत दे के आते हैं। भ्रष्टाचारी बना दिया भगवान को, वो तो धर्म नहीं है, नकली धर्म। तो ये मामला जो है डिस्प्यूटेड रहेगा, मैं कोई फाइनल इस पर नहीं होगा। तो क्या मानव धर्म, इंसानियत, मानव धर्म तो इंसानियत ही है ना, मानवता है, ह्यूमिलिटी है, ये सबसे बड़ा नहीं है प्यारे दोस्तों? यही सबसे बड़ा है, इसके सिवा कुछ नहीं। ह्यूमिलिटी, मानवता, इंसानियत के बिना कोई धर्म जिंदा रह नहीं सकता। आपस में वो एक ही धर्म वाले लड़के मर जाएंगे। जैसे यहाँ साउथ एशिया में जो भारत है, इसमें शिवाइट और विष्णुलाइट, शिव को मानने वाले विष्णु वाले आपस में मारते, लड़ाइयाँ होती थी। जब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिव और विष्णु एक है, ये देवी देवता एक दूसरे को मारते रहे। तो दोस्तों, ये बात हुई जो मेरी समझ में आई। आपका क्या विचार है? मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में डालिए, लिखिए। मुझे बड़ी मोहब्बत होगी आपसे, मोहब्बत तो है ही आपसे। आप कमेंट बॉक्स में डालो, ज़्यादा मोहब्बत होगी। लिखिए, मैं भी समझूं कि आप मेरी बात से कहाँ तक सहमत हैं। तो इसलिए फिर सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।